नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक मिस क्लाउन। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। विधायक तो बनेंगे सुरेंद्र, लेकिन सरकार बनेगी भाजपा की। टिकट दिए जिसको ना, वो गलत आदमी था। नील रतन कोई काम नहीं किया और सुरेंद्र विधायक की जीतेंगे यहाँ पर। हम तो चाहेंगे भाजपा बन जाए, लेकिन देंगे सुरेंद्र को। का विकास भइल बाटला, ये देखा पानी का टंकी लगल बा, अम्बेडकर मूर्ति लगल बा। सिलेंडर मुफ्त का हमने अपने पैसा के ले जेके मिलल बा ते बताई कि हमके मिलल बा 400 रुपया। आज बोले थे कि लेडीज के नाम से रहेगा तो नहीं मिलेगा, पैसा पर नहीं भरना पड़ेगा। मैं तो अपने नाम से कराई हूँ, आधार कार्ड दी हूँ अपना, फिर भी 400 रुपया मिला गया है। मोदी जो निकले बान, मंदिर बनवाए बान, पानी टंकी बनवाए बान, ये महंगाई ज्यादा बढ़ा दी है बान। इतना महंगाई करे बान, लड़कन बच्चन का पढ़ाई एकदम नुकसान हो जाता, लड़कन पढ़ ही नहीं सकता। महंगाई करे बान इतना कि नहीं होगा कि हम मोदी जी पाए इतना कुछ छूट देके का करता कि जब लड़कन का पढ़ाई नुकसान, तो लड़का कहाँ पढ़िए, कैसे पढ़िए, आदमी लोग घर हैं कैसे। पटेल घर कहाँ? नील रतन। हाँ, आगे जाइए 200 मीटर आगे, ठीक है। बाएं मारेंगे ना तो मान लीजिए 500 मीटर आगे जाएंगे तो राइट साइड में उनका पूछ लेंगे, कोई भी बता देगा। क्या स्थिति है बार सेवापुरी में नील रतन का? नील रतन पटेल देखिए, पहले हम लोग भी भाजपा से थे। ऐसा है सर ना, आगे ले जाओ। उनका स्थिति सही नहीं है। क्यों, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि सर पर्सनल व्यवहार देखा जा रहा है यहाँ पे। काम हम कुछ किए हैं इस क्षेत्र में? काम तो देखिए सर, जैसे कि मान लीजिए रोड बनवाए हैं, ठीक है, ये तो केंद्र से है, ये तो आप भी जान रहे हैं। लेकिन अगर नील रतन पटेल के अलावा अगर किसी और को अगर मिलता है ना तो शायद जीत जाते। आपकी सुरेंद्र पटेल की क्या स्थिति है? उनका अच्छा स्थिति है, उनका व्यवहार अच्छा था। किस गांव के आप रहने वाले हैं? यही नरसना ग्राम के रहने वाले हैं। व्यवहार की वजह से सब ये सब हो रहा है, बाकी अगर दूसरा कोई प्रत्याशी रहता तो शायद जीत जाता। भैया, ये नीलू विधायक जी का घर कहाँ है? सामने। क्या स्थिति है चुनाव में बारी का? नीलू जी का अब चल ही फिर नहीं पा रहे तो कौन स्थिति हम बतावें। तो इस बार किसकी स्थिति अच्छी है? यहाँ जो है जो सुरेंद्र पटेल। आपका नाम क्या है? हाँ? आपका नाम क्या है? संत सिंह। इसी गांव के आप रहने वाले हैं? हाँ। कौन सा गांव है ये? बसपा चल रही है। हाँ? बसपा। बसपा हाँ। कौन है? बसपा से बसपा से कौन है? त्रिपाठी जी है कोई, अभी आवे नहीं, लेकिन यहाँ बसपा ही चल। अरे आइए प्रधान जी। नमस्कार, मैं अशोक मिस क्लाउन। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त मैं हूं अपना दल के विधायक नील रतन पटेल के आवास पर, जहां यहां पे तमाम समर्थकों की भारी भीड़ जमा है। विधायक जी, क्या है चुनावी माहौल? देखिए, यह लोकतंत्र का पर्व है और इसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी इसको बड़े हर्षोल्लास से लड़ने का काम कर रहे हैं। धर्म युद्ध की तरह इस चुनाव को लेकर के हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जाने का काम कर रहे हैं। हमारे संगठन में पन्ना प्रमुख, हमारे संगठन में बूथ अध्यक्ष, हमारे संगठन में सेक्टर प्रमुख, सेक्टर अध्यक्ष, हमारे जोन अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष एवं सभी विंगों के हमारे सभी पदाधिकारी कंधे से कंधा मिला करके एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी मैं यहाँ पे हूँ और मुझे सभी कार्यकर्ता प्रचंड बहुमत से जिताने जा रहे हैं। विधायक जी, अभी हम पिछले दिनों आपके प्रधानमंत्री मोदी के गोद लिए गांव में गया था। वहां पे भाजपा के तमाम समर्थक थे। उन्होंने कहा प्रत्याशी बदलना जरूरी था। यही हाल है। अभी आपके मैं गांव सहनशाहपुर कल गया था। एक एक बाजार में एक एक व्यक्ति से मैंने पूछा, सिवाय आपके घर के नीचे एक व्यक्ति मिले जिन्होंने कहा कि नहीं, विधायक जी जीत रहे हैं, लेकिन सभी ने कहा कि नहीं, बदलाव होना चाहिए क्योंकि विधायक जी अस्वस्थ हैं। इस बारे में आप अपने मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं आपके इस बात को मैं काट नहीं सकता कि मैं बीमार हूँ, अब धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। अगर बीमार भी हुआ हूँ तो जनता की सेवा करने में बीमार हुआ हूँ और मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। जब देश में ही नहीं, दुनिया में जब
वैश्विक महामारी में ये कोरोना जैसी घातक बीमारी देश के कोने कोने में जिससे लोग जूझ रहे थे, ऐसे परिस्थिति में अपने क्षेत्र में, गांव में, खेतों खलिहानों में, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के बीच में जा करके हमने उनकी सेवा करने का काम किया और अपने पूरे क्षेत्र में किसी को भी भूख से मरने नहीं दिया। इसके अलावा करीब 40,000 जो रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में जा कर के रह रहे थे, वहाँ पे काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, ऐसे लोगों को उस विषम परिस्थिति में घर वापसी का भी रास्ता हमने अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पत्र के माध्यम से अनुरोध करके उन लोगों की घर वापसी कराने का काम किया। यह जीवन है, जीवन का सुख दुख ये दोनों हिस्सा होता है और सिर्फ बीमार हो जाना अगर एक जनप्रतिनिधि के लिए अयोग्यता है तो जो योग्य हो उसके साथ जिन लोगों से आपकी बात हुई है वो शहर से जा सकते हैं। लेकिन ऐसे मतदाताओं से भी मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिछले 15 साल समाजवादी पार्टी के जो यहाँ से प्रत्याशी हैं वो 10 साल मंत्रिमंडल में रहे, 5 साल विधायक रहे, उनको 15 साल यहाँ की जनता ने मौका दिया था। 15 सालों में अगर वो एक भी उपलब्धि उनके द्वारा प्रस्तुत की जाए, क्योंकि जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। जनता ये उनसे सवाल पूछे कि 15 सालों में आपने क्या किया, वो 15 सालों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें और मैंने 5 सालों में क्या किया। मैंने चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में हमने काम किया। हमने राजा तालाब में थाना स्थापित करवाने का काम किया, मिर्जा मुराद में इलेक्ट्रिक बस अड्डा स्थापित करवाने का काम किया, शाहनशाहपुर में पशुओं का ट्रामा मंडली हॉस्पिटल स्थापित करवाने का काम किया, शाहनशाहपुर में हमने बायोडीजल गैस का कारखाना स्थापित करवाने का काम किया। केंद्र सरकार से सिफारिश करके पत्र के माध्यम से किसानों के लिए भी हमने चिंता की और राजा तालाब में फेरिसेबल कार्गो सेंटर की स्थापना करवाने का काम किया। हमने यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया और बरकी में राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाने का काम किया और उसी बरकी में जो राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई है उसका नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय महाविद्यालय कराने का काम। हमने रघुनाथपुर कपसेठी में ITI स्कूल स्थापित करवाने का काम किया और उसका नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय ITI स्कूल कराने का काम किया। क्षेत्र की समस्त सड़कों का हमने जो प्रमुख सड़कें हैं उनका चौड़ीकरण करा के मजबूत सड़क देने का काम किया और इसके अलावा किसानों को सिंचाई के लिए हमने 35 ट्यूबवेल देने का काम किया। 24 करोड़ रुपया यहाँ के गरीबों को असाध्य रोगों के लिए इलाज के लिए देने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा सेवापुरी ब्लॉक जो दुनिया का, जो भारत देश का पहला मॉडल ब्लॉक है जिसको नीति आयोग ने गोद लिया। इसके अलावा क्षेत्र की कोई भी जनता ये नहीं कह सकती कि गांव में, खेतों खलिहानों में हमने आपस में एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम किया हो, एक जात से दूसरे जात को लड़ाने का काम किया हो। सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है। आज मैं बीमार हूँ, जन्मजात बीमार नहीं हूँ, न दिमाग से बीमार हूँ। पुनः 2-4 महीने में ठीक होकर के पुनः जनता के बीच में जैसे पहले चलता था चलूँगा और आज भी चल रहा हूँ। आज भी जो हमारी कैपेसिटी है जनता के बीच में जा रहा हूँ और 8 महीने से मैं बीमार हूँ और इसी कैंप कार्यालय में कैंप करके
मैं घर भी नहीं गया, आप हमारे घर से होके आ रहे हैं, मैं घर भी नहीं गया, न शहर वाले आवास पे गया। मैं यहीं 8 महीने कैंप करके एक एक कार्यकर्ता के सुख दुख को देखने का काम किया है, उनके सुख दुख में कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम किया है। विधायक जी, इस सारे विकास इस समय चुनाव में गौर साबित हो रहे हैं। यहाँ सेवापुरी में जो जिनकी बात आप करें, समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र पटेल जी की बात कर रहे हैं, यहाँ जातिवाद की लड़ाई चरम पर है। एक तरफ सुरेंद्र पटेल का कहना कि मैं अपने घर की एक एक ईंट बेच दूंगा जनता की सेवा के लिए, और उनके यहाँ हम लोगों ने देखा था समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बाकायदा एक लाइन लगी रहती थी, किसके घर तेरही है, किसके घर क्या है, और सब कुछ तन मन धन से वो उनकी सेवा करते थे। तो उनका कहना, सेवक को चुनिए आप लोग 5 साल के लिए, उसके बाद हमारी सेवा देखिए। पिछला भी मैंने आपने देखा है, वो तो इस पर आपका कहना वो ऐसे सेवक हैं जिनको यहाँ की जनता ने 2002 में विधायक बनाया, वो अपना दल से विधायक बने। वो ऐसे सेवक हैं कि मात्र 1 महीने भी नहीं बीता जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी 2002 में, तो छलांग लगा करके बहुजन समाज पार्टी का दामन पकड़ लिए, और फिर बहुजन समाज पार्टी की 6 महीने बाद सरकार गिर जाती है, फिर छलांग लगा करके समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ लेते हैं। इतना जल्दी जल्दी वो पार्टी बदलते हैं कि उतना जल्दी जल्दी कोई भी शख्स जूता चप्पल भी नहीं बदल सकता। समाज के लोगों को धोखा देने वाले लोग, समाज को बांटने वाले लोग, जात पात भेदभाव की बात करने वाले लोग, उनको सेवापुरी की जनता समझ चुकी है। जो यहाँ पे संप्रदायवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, जो ऐसे लोगों की जय करते हैं जो देश को टुकड़ों में बांटने का काम करते हैं, जो ऐसे लोगों की जय करते हैं जिनका ये नारा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंसान अल्लाह इंसान अल्लाह, ऐसे नारा लगाने वाले, ऐसे देशद्रोहियों की जय करने वाले, उनको यहाँ की जनता समझ चुकी है। और आने वाले 7 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा करके यहाँ की जनता प्रचंड बहुमत से अपने बेटे, अपने भाई, अपने सेवक को जिताने जा रही है। नीलू जी, कल आपके पिताजी से मेरी बात हुई, माताजी से बात हुई, उन लोगों ने जनता से अपील की है कि बेटा जैसे हमारी सेवा आपके साथ किया 5 साल वैसे ही करेगा। एक बड़ा सवाल आपके पिताजी ने उठाया कि सुरेंद्र पटेल कोई जनता के सेवक नहीं है, बल्कि हजारों करोड़ रुपए उन्होंने कमाया है। इस सवाल पर जब हमने सुरेंद्र पटेल से बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं खुली चुनौती देता हूं कि नील रतन पटेल अपनी पूरी संपत्ति, उनके पिताजी मेरे नाम कर दे, मेरी संपत्ति अपने नाम कर दे। ये जो भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं एक दूसरे पर, इसमें कितनी सच्चाई है? एक दूसरे के नाम संपत्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको इस क्षेत्र की जनता समझ रही है। जब दल बदल होता है, जब आदमी दल बदलता है तो उसके पीछे क्या खेल होता है, इसको जनता जान रही है। अपना दल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को अच्छी तरीके से जान रहे हैं, और धोखा देने वाले को यहाँ की जनता जवाब देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। अभी नागेपुर में हमारी बात हुई, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को तो जिताना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना प्रत्याशी हम बदलना चाहते हैं, और ये फहरिस्त 1-2 नहीं, लंबी फहरिस्त है। तो इस नाराजगी को आप कैसे दूर करेंगे, क्योंकि अब बहुत कम समय है? देखिए, हमारा कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी हमसे कुछ समय के लिए नाराज हो सकता है, लेकिन किसी कार्यकर्ता को हमने कोई दुख नहीं दिया है, किसी कार्यकर्ता का मैंने अपमान नहीं किया है। अगर किन्हीं कारणों से वो थोड़े समय के लिए अगर नाराज हैं तो मैं उनको मना लूँगा, वो मुझे छोड़ के कहीं जानने वाले नहीं। विधायक जी, 2022 में आपके सेवापुरी में क्या है चुनावी मुद्दा? नंबर 1। नंबर 2, अयोध्या में राम मंदिर, धारा 370, काशी विश्वनाथ धाम के भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण, ये सारे मुद्दे ऊपर होंगे कि विकास का मुद्दा ऊपर होगा? देखिए, जो हमारे प्रदेश और केंद्र सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे अयोध्या मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, जो हमारे पार्टी का, हमारे केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार का जो भी उपलब्धि है,
उसको भी लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। उसके अलावा हमारे जो विकास के मुद्दे हैं, जो सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, इस पर जो हमारी सरकार ने मजबूती से काम किया है। गांव के अंतिम व्यक्ति, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हमारा बूढ़ा बाप है, हमारी बूढ़ी माँ है, हमारी बहनें हैं, हमारे नौजवान हैं, जो उनकी चिंता हमारी सरकार ने की है, उस मुद्दे को लेकर के हम पुनः जनता के बीच में जाएंगे और जो विकास का कार्य किया है उसको जनता के बीच में हम बताने का काम करेंगे और जो अधूरे कार्य पड़े हुए हैं उसको आने वाले समय में पूरा करने का। विधायक जी, भी आपके उपलब्धियों को तो हमने सुना, अब अगले 5 साल में क्या काम शेष बचा है सेवापुरी के लिए जो आप करने वाले हैं? अभी हम यहाँ कोई बड़ा जो है इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे फायर स्टेशन प्रस्तावित है और उसके लिए ज़मीन भी तलाश कर ली गई है, चिन्हित कर ली गई है मिर्ज़ा मुराद में, क्योंकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है और गर्मी के समय में जब किसानों की फसल पक जाती है, जब कटाई का समय आता है, कहीं शॉर्ट सर्किट से उनकी फसल कहीं कहीं जल जाती है, कहीं ऐसा होता है कि आग भी लग जाती है, कुछ शरारती तत्व भी होते हैं जिनके कारण फसलों में आग भी लग जाती है। ऐसे परिवेश में शहर से जब फायर स्टेशन से जब उनकी व्यवस्था चलती है वहाँ से, तो आने में वो जाम में फंस जाती है और यहाँ फसल जल के राख हो जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए मिर्ज़ा मुराद में फायर स्टेशन को प्रस्तावित कराने का काम किया है और जब यहाँ फायर स्टेशन बन जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका लाभ हमारे क्षेत्र के लोग लेंगे। उसके अलावा हमने युवा खिलाड़ियों के लिए भी बहुत पहले ही हमने मांग किया है कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनना चाहिए और हमने पत्र के माध्यम से कोरोना काल के पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके इसकी मांग भी किया है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में मैं पुनः इसकी मांग अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से करूंगा कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की स्थापना हो। इसके अलावा क्षेत्र में तमाम मिनी स्टेडियम की स्थापना हो, जिससे हमारे क्षेत्र से प्रतिभावान खिलाड़ी यहाँ से निकल करके इस प्रदेश देश के लिए खेलने का काम करें। सेवापुरी की जनता से क्लाउन टाइम्स के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? जो नाराज हैं, जो थोड़े दुखी हैं, वो आपके दुख में सहभागी बने, तो एक आपकी अपील होनी चाहिए। हम अपने सेवापुरी की सम्मानित जनता से ये कहना चाहेंगे कि ये चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है। ये धर्म युद्ध दूसरी आज़ादी की ये लड़ाई है। पहली आज़ादी की लड़ाई गोरे अंग्रेज़ों से लड़ी गई थी और ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई आस्तीन में छुपे हुए जो सांप हैं, जो काले अंग्रेज हैं, उनके खिलाफ ये लड़ी जा रही है। और आप सब लोग भेदभाव छोड़ करके, छोटी छोटी बातों से नाराज़गी छोड़ करके आप सब लोग संगठित होकर के इस देश के लिए, इस देश की अस्मिता के लिए, भाईचारे के लिए, एकता अखंडता के लिए आप सब लोग कंधे से कंधा मिला करके एक साथ चलने का काम करिए, इंसानों का देश बनाने का काम करिए। और आने वाले 7 तारीख को तीसरे नंबर के खाने में जो कमल निशान है उसका बटन दबा करके अपना मान सम्मान, अपना हक अधिकार अपने हाथों में लेने का काम करिए। जिंदाबाद जिंदाबाद क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।